पाकिस्तान के एक छोटे से खूबसूरत गांव में, जहां चारों तरफ सब्ज वादियों और सरसब्ज पहाड़ों का मंजर था, एक लड़का रहता था जिसका नाम उमर था। उमर एक मासूम और ज़हीन लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद करने और नई चीजें सीखने का शौकीन रहता था। दिन के कामकाज खत्म होने के बाद शाम को वो अपने दादा के पास बैठता और उनसे हिकमत और ईमान की कहानियां बड़े गौर से सुनता। दादा, जो एक समझदार और खुदातर शख्स थे, उमर को कुरान पाक की कहानियां और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में बताते। एक दिन जब शाम का आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से सजा हुआ था, उमर अपनी मासूम सी मुस्कान के साथ अपने दादा के पास आया और कहने लगा, दादा, आज मुझे ऐसी कहानी सुनाए जिससे मुझे ये समझ आए कि अल्लाह हमारे साथ कैसे होता है। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मेरे प्यारे उमर, आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे जैसा ही था और जिसने सीखा कि अल्लाह हमेशा हमारी निगरानी कर रहा होता है, चाहे हम उसे देख ना सकें। पुराने वक्तों में एक लड़का था जिसका नाम इब्राहिम था। वो एक मसरूफ शहर में रहता था जहां ताजिर, मुसाफिर और खरीदार हर वक्त आते जाते थे। इब्राहिम ज़हीन और फिक्रमंद लड़का था। वो अपने वालिदैन और पड़ोसियों की मदद करता और दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता। एक दिन उसके वालिद, जो एक लकड़ी के काम के माहिर थे, ने उसे बुलाया और कहा, इब्राहिम, ये रकम लो और बाजार से लकड़ी खरीद लाओ, लेकिन याद रखो, ये रकम तब खर्च करना जब कोई तुम्हें देख ना रहा हो। इब्राहिम इस अजीब शर्त पर हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर उसके वालिद ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो एक फर्माबरदार बेटा था, इसलिए वो रकम लेकर बाजार चला गया। इब्राहिम बाजार की मसरूफ गलियों से गुजरा। वहां मसालों, फलों और कपड़ों की दुकानें थी। जब भी वो किसी लकड़ी के ताजर के पास पहुंचता, उसे याद आता कि उसके वालिद ने कहा था कि रकम तब खर्च करना जब कोई ना देख रहा हो। कई घंटे गुजर गए और सूरज गरूब होने को था। इब्राहिम ने बाजार की हर लकड़ी फरोश से मुलाकात की, लेकिन वो रकम खर्च ना कर सका। वो उलझन में था कि आखिर ये मुमकिन कैसे होगा। इसी दौरान एक बूढ़ा शख्स जो सफेद दाढ़ी और नर्म मुस्कुराहट के साथ था, अचानक उसके सामने आया। वो शख्स निहायत मोहब्बत से बोला, बेटे, तुम इतने परेशान क्यों हो? इब्राहिम ने अपनी सारी बात बताई कि उसके वालिद ने उसे ऐसा हुक्म दिया था। बूढ़े शख्स ने नरमी से हंसते हुए कहा, बेटे, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें एक बहुत अहम सबक सिखाने के लिए आजमाइश में डाला है। मुझे बताओ, क्या तुम समझते हो कि कोई वक्त ऐसा भी होता है जब कोई तुम्हें ना देख रहा हो? इब्राहिम सोच में पड़ गया। उसने बाजार के चारों तरफ देखा और आखिरकार उसे हकीकत का एहसास हुआ। नहीं, उसने जोश से कहा, हम जहां भी हो, दिन हो या रात, अल्लाह हमेशा हमें देख रहा होता है। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बिल्कुल ठीक, तुमने एक कीमती सबक सीखा है। अब जाओ और ये हिकमत अपने वालिद को बताओ। इब्राहिम घर वापस पहुंचा और अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया। उसके वालिद ने खुश होकर उसे गले लगाया और कहा, इब्राहिम, मैं तुम पर फख्र करता हूँ। तुमने ये सीख लिया कि हम कभी तन्हा नहीं होते। अल्लाह हर वक्त हमारी निगरानी करता है और यही शऊर हमें अच्छे अमाल करने और सच्चाई पर कायम रहने की तरकीब देता है।
उस दिन के बाद इब्राहिम हमेशा अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करता रहा और वो अपने शहर में ईमानदारी, मेहरबानी और हिकमत के लिए मशहूर हो गया। जब कहानी खत्म हुई तो उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दादा, तो अल्लाह वाकई हमेशा हमारे साथ होता है ना? दादा ने सर हिलाया। हाँ मेरे बेटे, यही हमें अच्छे काम करने और सच बोलने की रहनुमाई देता है। उमर ने सुकून से आंखें बंद की और जान लिया कि वो कभी अकेला नहीं है, क्योंकि अल्लाह हमेशा उसके करीब है।